माँ, ध्यान, चैतन्यता, होश, जागृति और एकाग्रता, ये सभी शब्द एक जैसे प्रतीत होते हैं दिखने में, पर वास्तविक इनमें क्या अंतर है, कृपया मार्गदर्शन करें। अगर ऊपरी तह पर देखेंगे तो ये सभी पर्यायवाची शब्द जान पड़ेंगे, लेकिन एक सतह पर, बहुत ऊपरी सतह पर अगर इस शब्द के भाव की गहराई में जाएंगे तो ये पर्यायवाची नहीं लगेंगे, तब ये सभी अलग अलग दिखेंगे। एक, चैतन्यता। चैतन्यता शब्द कितना प्यारा है। चैतन्यता शब्द का भाव होता है जागृत रहना। लेकिन कौन सी जागृति? वो नहीं जो दिन में जागृति कहलाती है, रात्रि में स्वप्न कहलाती है, थकान के समय एक गहरी नींद कहलाती है ना, वो वाली जागृति नहीं। ये चौथी जागृति है जिसको तुर्या कहते हैं। जागने में भी जागना, स्वप्न में भी जागना और सुषुप्ति में भी जागना, ये जागृति तुर्या कहलाती है। कैसे जागते हैं? किस प्रकार जागृति में जागृति प्रकट होती है? जैसे स्वप्न में कोई बाहर से आवाज देने लगे तो कैसे स्वप्न करवट बदलता है। इधर कोई बाहर आवाज दे रहा था, उधर स्वप्न में कुछ कुछ नई घटना घटने लगती है। कई बार तो ऐसा ही होता है कि आप जिसका चिंतन करते हैं वो आपको स्वप्न में दिखाई देता है। अच्छा, कई बार ऐसा लगता है कि हम चिंतन नहीं कर रहे थे, फिर भी वो हमको स्वप्न में दिखाई दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने कोई अखबार पढ़ रहा था, मैं कोई किसी से बात कर रही थी, मैं कोई फिल्म देख रही थी, मैं कोई मोबाइल में कोई दृश्य वगैरह देख रही थी और मैंने बहुत डीपली उसको देखा, तो वो मेरे मस्तिष्क में घर कर गया। अब उसमें से कोई भी सारांश कहीं ऐसा निकलेगा जो स्वप्न का रूप ले लेगा, वो जो स्वप्न का आवरण ले लेगा। ऐसे ही जब हम जागृत होते हैं तो जागृत अवस्था में हमारे जो कंटिन्यूअसली जो लगातार विचार चल रहे हैं, वो विचार ही हमारा स्वप्न है। किसी के स्वप्न को तोड़ने के लिए उसे नींद से जगाना पड़ता है। झकझोर कर जगाओ तो उसका वो स्वप्न टूट जाएगा। जागृति में जो लगातार विचारों की श्रृंखला चल रही है, जो इंद्रियों के विषय और वासनाओं की श्रृंखला चल रही है, जो कई प्रकार के विकारों की श्रृंखला चल रही है, उस विकारों में, उन विचारों में, उन विषयों में, उन वासनाओं में कोई सतगुरु आए हैं जो दूसरी दुनिया से झकझोर रहे हैं और कह रहे हैं जागो 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 जागो। लेकिन स्वप्न से जागना तो समझ में आता है कि ठीक है, हम अपने बिस्तर पे, पता चल गया कि वो सब जो था वो था सपना था, मैं तो अपने बिस्तर पे हूँ, कमरे में हूँ, सब ठीक ठाक है। लेकिन यहां से जब जागूंगा तब कहाँ आंख खुलेगी? स्वप्न से जब जागते हो तो आप जहां सोए थे वहां आंख खुलती है, और जब यहां से आप जागते हो तो आपकी ध्यान में आंख खुलती है।
कैवल्य में आँख खुलती है, परम शांति, परम शुद्ध अवस्था, महाविद्या, वहाँ आँख खुलती है आपकी। तो वो जो आपका आँख खुलना है उसको जागृति कहते हैं। तो यहाँ जो जागृति शब्द है उसका ये वाला भाव आपको लेना चाहिए। और कहाँ गया आपका प्रश्न? हाँ, आपने कहा माँ ध्यान, चैतन्यता, जागृति, एकाग्रता, ये सब एक जैसे प्रतीत होते हैं, पर दिखने में वास्तविक क्या एक है या अलग अलग हैं? ऐसे तो पर्यायवाची हैं, लेकिन स्थिति के कारण अलग अलग हैं। अभी आपकी ऊपरी स्थिति है तो उसे एकाग्रता से आप संभालेंगे। आपकी और भीतरी स्थिति है तो आप उसे जागृति के माध्यम से संभालेंगे। आपकी और भीतरी स्थिति है तो आपको उस चैतन्यता से उसे संभालेंगे। और भीतरी स्थिति है तो आप उसे ध्यान में संभालेंगे। ये जो आपने शब्द लिए हैं, ध्यान, चैतन्यता, होश, जागृति और एकाग्रता, इनको बस सीढ़ी बाई सीढ़ी उल्टा कर दीजिए। सबसे पहले एकाग्रता, जो आपके लिए संसार की विद्या में भी जरूरी है और अध्यात्म विद्या में भी जरूरी है। जो लोग एकाग्र नहीं होते वो कुछ नहीं सीख पाते, वो कुछ नहीं कर पाते, बल्कि अपने स्कूल की क्लास पार करना भी उनके लिए जंग जैसा होता है जिंदगी में, और तो क्या ही प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहली सीढ़ी पर रखिए एकाग्रता को, दूसरी सीढ़ी पर रखिए जागृति को, तीसरी सीढ़ी पर रखिए होश को, चौथी सीढ़ी पर रखिए चैतन्यता को और पांचवी सीढ़ी पर रखिए ध्यान को। जैसे राम चरित मानस माने मन को सुधारो, चरित्र को सुधारो तो राम मिल जाएंगे। बस ऐसे ही आपके शब्दों की ये 5 सीढ़ी हैं। पहले एकाग्रता संभालो, उसके बाद जागृति को पकड़ो, फिर उसके बाद होश में आओ और उसके बाद चैतन्यता को धारण करो तो तुम्हें ध्यान मिल जाएगा। ठीक है।